अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और जी आमलेट आप देख रहे हैं और पराठे। तो जी सुबह का हो रहा है नाश्ता। सुबह सुबह यहाँ पे नाश्ता सुबह का ही होता है वैसे। तो जी हम लोग कर रहे थे नाश्ता। और ना जब बच्चे एक बार उठ जाए ना, अगर छुट्टी का भी दिन हो तो बच्चों की आँख खुल जाती है तो वो कहते हैं जी फ़ौरन माँ तो हमारी ना ज़रा ना लेटे। अल्लाह माफ़ करे, ऐसे लगता है जैसे माँ को कुछ हो जाता है, माँ जाए इतनी अजीब। अच्छा आपके साथ भी होता है? अक्सर ना ये होता है, बच्चे ये कर रहे होते हैं कि माँ जो है ना वॉशरूम में जाए तो बच्चे पीछे से आवाज़ें दे रहे हैं, मामा मामा। और दूसरी बात एक और, माँ कुछ खा रही हो तो आप क्या खा रहे हैं। अच्छा अक्सर ये होता है कि मैं ना पानी पी रही होती हूँ ना तो बच्चों को याद आ जाता है, चाहे छोटे हैं बड़े हैं पूछते हैं मामा आप क्या खा रही हैं, पी रही हैं तो जी बताएं पानी पी रहे हैं। अच्छा एक सिप तो दे दें, मुझे भी पीना है, प्यास लगी है जी, पी के अच्छा वो चेक करते हैं कि वाकई हमारी माँ पानी ही पी रही है ना, कुछ और तो नहीं पी रही, कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पी रही, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का रंग भी अक्सर वाइट ही होता है। लेकिन बच्चों का कुछ नहीं कर सकते हम लोग जी। और वो जो उन्होंने कहना है वो ठीक होता है। और माँ बाप जो होते हैं ना, हमें जैसे हम भी करते होंगे ऐसे अपने माँ बाप के साथ, कि हम कहते हैं हमें सब इन्फॉर्मेशन है, हमारे माँ बाप को कुछ पता नहीं। और जी यहाँ पे ना मैं बना रही थी दाल माश को मैंने कर लिया था बॉयल। और यहाँ पे मैंने ना सारे मसाले वगैरह जो थे ना वो कर लिए थे। तो अब बना लेते हैं जी दाल। यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ मिर्ची हैं, अदरक लहसुन है, प्याज है और एक टमाटर है। तो कर लेते हैं जी दाल स्टार्ट। और दाल बहुत ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाई जाती है दाल। बच्चों को भी बहुत पसंद है दालें और मुझे तो खुद बहुत ज़्यादा पसंद है दाल जो है ना वो मैं बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, मैं खाती हूँ दालें। और जी आप सुनाइए आजकल क्या हो रहा है जी चैनल के बारे में। अक्सर ना होता है कि बातचीत होती है, एक दो मेरी जो बहनें सब्सक्राइबर्स मेरी हैं वो मेरे ना पिछले चैनल से मेरे साथ हैं। तो अच्छा लगता है, पत्नी दूसरे जो है ना उनके साथ मेरी बातचीत तो नहीं है, क्योंकि कमेंट्स में बातचीत हो जाया करती थी, लेकिन अब मैं उन वो इतना टाइम नहीं होता घर को टाइम देना। और रेगुलर से वीडियोस में डाल रही हूँ, कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं रेगुलर ही आऊँ। एक दो दिन अंदर से ना हो गया है। कोई डेथ हो गई थी, मैं चली गई थी, एक दो दिन मैंने व्लॉग नहीं डाला, और क्योंकि वहाँ पे नेट पिक का भी बहुत मसला था। और फिर जी मेरे हाथ से मोबाइल गिरा था, मैंने आपको बताया था, और मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था दो तीन दिन के लिए, तो तब मैंने व्लॉग नहीं डाला। लेकिन मैं रेगुलर वैसे व्लॉग डाल रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर ही डालूँ। तो जी अब अल्लाह ही खैर करे, इंशाल्लाह बहुत बहुत जल्द अगर आप सबकी सपोर्ट रही मेरे साथ तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ना मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। थोड़ा सा सफ़र बाकी रह गया है और उसके लिए आप सब अगर साथ रहे ना तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा मेरा सफ़र। और यहाँ पे जी बना रही थी मैं केक, क्योंकि मेरे बच्चों को ना कुछ होने लग जाता है अगर वो कुछ दिन तक 3-4 दिन तक केक ना खाएं तो यहाँ पे मैंने ना लिया था 2 कप मैदा। और इसके साथ जी जैसे लिया था चीनी ली थी, बड़ा एक जो होता है ये अच्छा मेरे पास मेजरिंग कप्स हैं। तो आपके पास जो दूसरे कप्स घर वाले होते हैं ना, टी वाले चाय वाले, उनके साथ भी मेजरिंग कर सकते हैं। और अगर चाहें तो जो चीनी है ना उसको ग्राइंड कर लें तो बहुत अच्छा होता है। अगर नहीं ग्राइंड करती मैं, अगर ना ग्राइंड कर सकूँ ना तो फिर उसको मैं ना जग में बना लेती हूँ, यानी कि जूसर जो होता है जग, उसमें ग्राइंडर में बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने डाला था बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। और यहाँ पे जी ये देखिए मैं इनको ना कर लूँगी थोड़ा सा ना हाफ़ हाफ़ करके बना रही हूँ, क्योंकि ये मैं ना बना रही हूँ मार्बल टी केक, तो उसके लिए फिर ना अलग करना पड़ रहा था। तो मैं ना इनको मेजरिंग करके तो बैटर को ना हाफ़ हाफ़ कर रही थी, तो हाफ़ करके फिर इनको ना मैं बनाऊँगी, क्योंकि एक जो है ना उसके अंदर मुझे डालना था चॉकलेट बनाना था, क्योंकि मार्बल केक है, और दूसरे में थोड़े से मैं वनीला एसेंस डाल दूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने इनको कर लिया है। और यहाँ पे मैंने एक में ना कोका पाउडर डाल रही थी। तो जी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि इतना ये अच्छा बनाने वाले के लिए, जिनको आ जाता है उनके लिए तो मुश्किल नहीं होता, लेकिन जिनको नहीं आता केक बनाना बहुत मुश्किल लगता है, पता है क्या। तो यहाँ पे मैं ना
चॉकलेट फ्लेवर का ना एसेंस डाल रही थी, और इसमें मैंने ना डाला था वनीला एसेंस डाला था। और जी अज़ानें भी हो रही हैं, तो अल्लाह खैर करेगा। तो इनको जी अब बना लेते हैं जल्दी से बैटर को। और इसके अंदर ना मैंने ऑयल नहीं शामिल किया था, तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ा थोड़ा इन दोनों में ऑयल भी डाल दिया है। तो मैं थोड़ी सी ना वेट करूँगी, क्योंकि ना अज़ान भी हो रही है, तो फिर अज़ान हो जाए ना तो मैं उसके बाद दोबारा स्टार्ट करती हूँ साथ ही ना। और जी अज़ान हो चुकी है, लेकिन दूर दूर से ना अभी तक अज़ानों की आवाज़ें आ रही हैं। तो मैं ना इसके अंदर दूध से भी आप कर सकते हैं और पानी से भी। तो मैंने ना जो मेरे पास बैटर था ना उसके हिसाब से मैंने पानी ले लिया था, और ना मैं इसको कर रही थी। अच्छा, मुझे तो अब थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं ना बग़ैर मयरिंग के भी बना लेती हूँ केक। लेकिन ना इसके अंदर थोड़ा सा भी 19-20 हो जाए ना मयरिंग, तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। फिर केक जो होता है ना, थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो जाए ख़राब हो जाता है, चीनी ज़्यादा कम हो जाए तो वो भी मसला हो जाता है। तो लेकिन जब आ जाता है ना थोड़ी प्रैक्टिस से, तो शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने जी एक मोल्ड लिया था। मैं ये मोल्ड जो है ना बहुत अच्छा है, इसके अंदर ना वो कोई ज़ंग वंग नहीं लगता। ये ना मैं $1 से लाई थी, और ये बहुत अच्छा है। दूसरे मैंने बहुत ज़्यादा लिए हैं, लेकिन ना उनका वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते। अच्छा, बटर पेपर है तो लगा लें, नहीं है तो ऑयल लगा के या घी डाल के ग्रीस करें इसको, और फिर उसके अंदर थोड़ा सा मैदा लेके, और वो मैदा अच्छी तरह से कोटिंग करके, तो एक्स्ट्रा मैदे को निकाल देना है हमने। और फिर जी थोड़ा थोड़ा करके पहले मैंने वनीला, फिर जो चॉकलेट फ्लेवर है, इस तरह से डालती गई हूँ। और ये जी देखिए आप, कितना ना ज़बरदस्त ये बन के तैयार होता है। अच्छा, मैं ना केक बना रही थी, तो फिर जी मसले मसाले तो बड़े ही होते हैं। यहाँ पे ना मैंने एक फ़ॉक लेके और उसको ना थोड़ा सा इस तरह से अंदर से उसके कुछ हिला जुला लिया था। तो जी शुक्र है, गैस होती है किसी वक्त आ जाती है और किसी वक्त चली जाती है, बहुत तंग करती है गैस। तो यहाँ पे मैंने ओवन को ना पहले हीट कर लिया था, और इसको जी 40 to 45 मिनट्स या 30 मिनट्स जितना होगा ना वो मैंने करके और यहाँ पे निकाल लिया था। शुक्र है केक बन गया था, लेकिन लाइट चली गई थी। अच्छा, मैंने ना इसको नाइफ़ डाल के चेक कर रही थी कि ये अंदर से हो गया कुक, लेकिन माशाल्लाह से ना बहुत अच्छा कुक हो चुका था। तो इसको मैंने थोड़ा देर रख दिया ठंडा होने के लिए। और जी अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा चेक। और आपको आ रही होंगी बाहर से आवाज़ें, तो उन पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा जी। ये बाहर चल रहे हैं, वो दूसरे हैं ना रोटियां वगैरह जो फेरी वाले होते हैं, वो आए हुए हैं, तो उनकी आवाज़ें आ रही हैं। और ये देखिए कि कितना माशाल्लाह अंदर से। और यहाँ पे लाइट नहीं है, ये मैं मोबाइल की लाइट से ना बना रही हूँ। दूसरी लाइट चली गई है, और मेरे बच्चे सर पे खड़े हुए हैं कि मम्मा हमें अभी दें, तो मैं उनको रोना काट के दे रही थी। क्योंकि ना जब केक बन जाता है ना, तो बच्चों से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पे जी हो रहा है तैयारी आगे। अच्छा, ये ना मैंने 2 दफ़ा ना 2 दिन की ना मिक्स करके की हुई थी वीडियो। तो हो जाता है अक्सर जब व्लॉग बहुत कम बन जाए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं 1-2 शूट कर लेती हूँ, और कभी कभी इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है कि 2-2 3 3 दिन में है ना वो मेरी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। इतने 2-3 दिन चल जाती है एक वीडियो में, इतना ज़्यादा शूट कर लेती हूँ। कभी कभी मेरा दिल ही नहीं करता कुछ ना करने को, शूट करने को दिल करता है छोड़ो यार, लेकिन मैं बड़ी मजबूरी से ना फिर भी करना होता है काम, क्योंकि काम काम है। और जब 2 साल हो जाए और आपको कुछ भी उधर से ना मिल रहा हो ना, तो फिर बंदा तंग तो पड़ जाता है। लेकिन बस अल्लाह है तो वो बेहतर है, देख रहा है तो वो हमारे लिए बेहतर करेगा। तो जी मेहनत जब रंग लाती है तो फिर मज़ा भी तो आता है। तो जी ये नेक्स्ट डे था, तो इसके लिए ना साथ में भी मैंने ना पुलाव बना रही थी। अच्छा ना खाना बनाया था, लेकिन बच्चों ने कहा था वो नहीं खाना हमें। लेकिन अब मैं क्या करूँ, सालन मैंने बना लिया था, तो उन्होंने कहा था हमें नहीं खाना। तो फिर मैंने ना उन्होंने कहा हमें पुलाव खाना है, तो फिर मैंने कहा चलो जी बच्चे खा लें, माओं का क्या है, थोड़ी मेहनत हमारी लग जाएगी, थक जाएंगे, लेकिन बच्चे तो खाना खा लेंगे। तो फिर जी मैं ना उनके लिए यहाँ पे मैंने सोचा जल्दी से ना मिक्स वेजिटेबल पुलाव बना लेती हूँ। तो बच्चों का भी फेवरेट है, और हम माओं का तो जो भी मिल जाए ना फेवरेट ही होता है। हम में तो ये है कि ये भी ये मिल जाए ना, खाने को मिल रहा है ना बस। अच्छा, मेरे बच्चे घर पे ना हो, कभी कहीं गए हुए हों, तो यकीन माने मैंने कभी खाना भी नहीं बनाया।
जो भी घर में पड़ा होता है ना, चुप करके मैं शुक्र सब्र करके खा लेती हूँ, या फिर भूख भी नहीं इतनी ज़्यादा लगती, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से वो थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। तो वो 3 घंटे के लिए ट्यूशन, 2.5-3 घंटे के लिए जाते हैं, तो रो रहे होते हैं, हाय हमें वहाँ पे भूख लगती है। तो मैं इतना हैरान हो रही थी, मैंने कहा बेटा आप 2.5-3 घंटे के लिए जाते हैं और आप लोगों को इतनी भूख लग जाती है, अब मैं इसका हल क्या निकालूँ। तो वो ना फिर ये होता है कि चीज़ ले आते हैं, साथ ले जाते हैं, ये बच्चे होते हैं चलते फिरते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, तो उनका और तो हो कुछ नहीं सकता। तो मैं ना रात को सोते वक्त ना नाश्ता के लिए ना, सुबह के लिए तो जी आटा वगैरह गूंद के रख लिया था मैंने, और जी हमारा पुलाव तैयार हो चुका है। यहाँ पे ये देखिए जी, अब कर लेते हैं जी, खाना खा लेते हैं। तो ना बच्चे खा रहे थे खाना, और मैंने उनसे कहा कि ये देखिए जी, मेरे बेटे ने ना वो निकाल रहा है, उसको चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और खाना खाने के बाद जी हमारे घर में जी मेरा बेटा है आदि, वो बनाता है चाय, और उन्होंने खाने थे, उनको बच्चों को बात कर रही थी कि उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो वो ले आया था बिस्किट अपने लिए, और हमें भी कह रहा था मजबूरन जी आप भी खा लें। तो जी फिर हम लोगों ने भी, अच्छा मुझे इतने बिस्किट्स तो मैं ज़्यादा नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन चाय तो मैं खाने के बाद ज़रूर पीती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरी फ्रेंड है साथ ही, उसने ना अपना मकान शिफ्ट कर रही थी, तो उसने मुझे बुलाया था कि आ जाओ मेरे पास, थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो मैं जी जा रही थी उसके पास उसकी हेल्प करने, क्योंकि 2-3 घर छोड़ के ही उसने ना, एक घर छोड़ के, तो वो सेपरेट हुई थी, तो उनके घर चलते हैं, और उनका घर भी मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से। तो ये देखिए जी, ये उनका घर है, और सही है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो रेंट के हाउस होते हैं वो वैसा ही है। तो जी ये हम लोग यहाँ पे आए थे, तो सफाई वगैरह की थी उसने सारी कमरों की, और जो उसके कपड़े वगैरह थे वो तय करके वो हम लोगों ने उसके पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो कर रहे थे कि ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें रख ले। और ये देखिए जी, ये फ्रंट का है, तो हमें दीजिए इजाज़त, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।